नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे किस राज्य में भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र और बताएंगे कि राहुल गांधी ने अब पीएम मोदी को लेकर क्या हमला बोला है। साथ बताएंगे ईडी ने न्यूज क्लिक मामले में अब किसको जारी किया है समन। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां और पेपर लीक की जांच के लिए बनेगी एसआईटी। राहुल गांधी ने फिर किया पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों पर हमला, पहले आईईडी ब्लास्ट के बाद हुई फायरिंग। ईडी ने न्यूज क्लिक मामले में निविल रॉय सिंघम को जारी किया नया समन। लखनऊ के भैंसा कुंड में हुआ सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार, पोते हिमांक ने दी मुखाग्नि, नहीं पहुंचे दोनों बेटे सीमांतो और सुशांतो राय। अब बात करते हैं पहली खबर की। राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी ने आज यानी 16 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अन्य पार्टियों के लिए घोषणा पत्र सिर्फ एक औपचारिकता है, पर बीजेपी के लिए यह विकास का रोड मैप है। घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसी के साथ जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। भाजपा ने संकल्प पत्र में यह भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी, जिसके तहत पेपर लीक, जल जीवन मिशन, वृद्धा पेंशन घोटाले समेत कई घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 16 नवंबर को हनुमानगढ़ के नोहर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि मेरी गारंटी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी का मतलब गरीब, किसान और युवाओं की सरकार है। राहुल ने आगे कहा कि हम गरीबों की जेब में पैसा ट्रांसफर करते हैं और वो अडानी की जेब में डालते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना सर्वे करने की भी बात कही। अब बात करते हैं अगली खबर की। मणिपुर से एक बड़ी आतंकी घटना सामने आई है। यहां पेट्रोलिंग पर निकले असम राइफल्स के जवानों पर गुरुवार 16 नवंबर को घात लगाकर हमला कर दिया गया। उग्रवादियों ने पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी लगाकर धमाका किया, फिर असम राइफल्स की ही एक टुकड़ी पर फायरिंग कर दी गई। घटना टेंगनोपाल जिले की म्यांमार सीमा के पास टेंगनोपाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नारूम शैबोल में तैनात F-20 असम राइफल्स की एक टुकड़ी पर अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया था। भारतीय सेना की असम राइफल्स के जवान रेगुलर पेट्रोलिंग पर निकले थे, तभी उन पर यह हमला किया गया। हमले के बाद सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है और घटना के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सभी जवानों के सुरक्षित होने की बात सामने आई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को कथित तौर पर धन मुहैया कराने के मामले में अमेरिकन कारोबारी निविल रॉय सिंघम को समन जारी किया है। वर्तमान में शंघाई में रह रहे अमेरिकी नागरिक नेविल सिंघम को विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीनी अधिकारियों को समन भेजा गया
ताकि वह इसे नेवल तक पहुंचा दे। ईडी ने ईमेल भेजकर सिंघम को भारत आकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। बता दें कि पिछले साल भी ईडी ने सिंघम को समन जारी किया था। हालांकि चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर सिंघम को समन देने से इनकार कर दिया था। न्यूज़क्लिक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली कोर्ट की ओर से चीनी अदालत के नाम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद ईडी ने सिंघम के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि सिंघम की मीडिया कंपनी भारत में किस तरह से चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रही थी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस और कंपनी के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। सहारा इंडिया के चेयरपर्सन सुब्रत रॉय की अंतिम यात्रा सहारा शहर से होते हुए बैकुंठ धाम पहुंची, जिसमें सपा नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राज बब्बर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर भी शामिल हुए। अंतिम यात्रा में उनके दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उनके 16 साल के पोते हिमांक रॉय ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि हिमांक सुब्रत रॉय के छोटे बेटे सीमांतो का बेटा है, जो लंदन में पढ़ाई करता है। सुब्रत रॉय का 14 नवंबर की रात 10:30 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें 15 नवंबर को लखनऊ स्थित सहारा शहर लाया गया था। इसके बाद आज यानी 16 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज़ फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।